बनारस में हमको बहुत अच्छा लगा साथ ही शास्त्री जी का प्रवचन सुनने में, कथा सुनने में। और बहुत अच्छा कृपा, उनको शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। मेरा पैर मशीन से कट गया है और पैर में है, जब मेरे पास पैसा भी नहीं था, पैर मेरा ठीक हो गया है। 2 महीना पहले पैर कटा था। बाबा को जो चौपाई हम गाते हैं तो मेरा बिना दवाई खाए हुए पैर का दर्द आधा से ज़्यादा कम जाता है। बाबा की कृपा इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि उसको कहे से अंत नहीं है, समझे कि नहीं। रट के कोई पैसा दे देगा, पैसा पे बिक जाने वाला आदमी है। जो कोई पैसा दे देगा, जितना विरोधी लोग कर रहा है, जो करने से और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगा, क्योंकि राम जी का जो विरोधी करने वाले सत्यानाश हो जाएंगे। जो अपने को हो जाए कभी बनते हैं शंकर जी, कभी कुछ बन के दिखाते हैं। और राम जी का जो सनातन धर्म में जन्म लिया है, वही सनातन धर्म का भविष्य का अथी करता है, मतलब गलत अथी उपयोग करता है, बोलता है, विचार रखता है कि धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी है, तो ऐसा है वैसा है। कुछ बाबा नहीं है और किसी को है जो मिली भगत नहीं है कि कृपया अथी खाली राजनीतिक वाला जो आदमी है, नेता विधायक लोग, जो इंडिया का मुख्यमंत्री और तेज प्रताप यादव जो उस सुमन लोग हैं ना, जो केवल है जो बदनाम कर रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले 13 तारीख के हैं, लेकिन हम 10 तारीख के पहुंच गए। क्यों कि मेरा दिल बहुत अच्छा लग रहा है। नया जिला बाराचट्टी NH रोड पे। यहाँ पे रहेगा? यहाँ पे हम यहीं पर पालीमठ जो अथी बना है, टेंट बना, वही टेंट में हम सुतेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूरेंगे। 30 साल हो गया है। कुछ नौकरी चाकरी करता है? बेरोजगार है? बेरोजगार हैं। बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है। हम अभी रोजगार के लिए हम झारखंड में चतरा जिला में हम रह रहे थे। नासें रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इसमें चौपाई हम गाते। और है 4-5 को चौपाई, तो मेरा मतलब दर्द पीरा है जो कम जाता है। अभी मेरा पैर कटा हुआ। हनुमान चालीसा का? हाँ, हनुमान चालीसा पूरा आता है? हनुमान चालीसा पूरा हनुमान चालीसा तो नहीं आता है, हम पढ़े लिखे नहीं, हम पढ़ नहीं पाते हैं हनुमान चालीसा वाला जो किताब है। उस समय मेरे बगल में एक औरत बैठल थी, जो सो वाइब्रेशन होना अपने आप शुरू हो गया था। वाइब्रेशन होना अपने आप शुरू हो गया? मतलब शरीर में वाइब्रेशन, मतलब ऐसे ऐसे उछल, जैसे मोबाइल में वाइब्रेशन होता है क्या? नहीं, उछल पछल है जो होने लगा था। तो देखा आपने किस तरीके से तमाम जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं, अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, बिहार के अलग अलग देश के राज्यों से आ रहे हैं। और तरेत पालीमठ जो कि पटना के नौबतपुर, पटना से अगर आप 20 से 30 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो नौबतपुर पड़ता है। नौबतपुर में तरेत पालीमठ है, जहाँ पर ये देखिए लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट में ये टेंट बनाया गया है। इसी में 13 तारीख से लेकर के 17 मई तक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कथावाचक होना है, दरबार लगना है। इसमें लाखों लोगों की आने की उम्मीद है। आयोजक हैं जो कहते हैं कि करोड़ों लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन अब तो देखना होगा कि उस दिन कितने लोग आते हैं, कितनी संख्या में भीड़ होती है, क्या कुछ सुविधाएं होती है, क्या कुछ मामला निकल करके सामने आता है। लेकिन एक तो साफ तौर पे बात समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से राजनीतिक हो रहा है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के, कहीं ना कहीं और उनके फॉलोअर्स जो हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में जिज्ञासा जग रही है कि उन बाबा को देखने के लिए जाएं, और भीड़ उमड़ सकती है। कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, युवा भी हैं। क्या नाम हुआ? हमको राहुल कुमार विश्वकर्मा, घर बाराचट्टी, गया जिला से हम आए हैं। मैं भगवान को कृपा से, राम जी को कृपा से बहुत अच्छा है। आज से हम करीब 7-8 महीना पहले हम बनारस गए थे। बनारस में हमको बहुत अच्छा लगा साथ ही शास्त्री जी का प्रवचन सुनने में, कथा सुनने में। और बहुत अच्छा कृपा, उनको शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। मेरा पैर मशीन से कट गया है और पैर में है, जब मेरे पास पैसा भी नहीं था, पैर मेरा ठीक हो गया है। 2 महीना पहले पैर कटा था। बाबा को जो चौपाई हम गाते हैं तो मेरा बिना दवाई खाए हुए पैर का दर्द आधा से ज़्यादा कम जाता है। हम बाराचट्टी के रहने वाले राहुल कुमार विश्वकर्मा हैं। बाबा की कृपा इतना ज़्यादा है कि उसको कहे से अंत नहीं है, समझे कि नहीं। अच्छा, समझ गए। हाँ, पैर कट गया है, तब भी हम बाराचट्टी से, गया जिला से आए हैं। करीब 150 किलोमीटर से हम आ रहे हैं, अभी तुरंत आए हैं पाली मठ। जितना तुमने बता दिया, एक सांस में बता दिया, रट के आया है कि बिना पूछे बता दिए? बिना पूछे हम बताए हैं।
आप रट के नहीं आए। वैसा बात नहीं है, रट के कोई पैसा दे देगा, पैसा पे बिक जाने वाला आदमी है जो कोई पैसा दे देगा। जितना विरोधी लोग कर रहा है, जो करने से और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगा, क्योंकि राम जी का जो विरोधी करने वाले सत्यानाश हो जाएंगे। जो अपने को हो जाए कभी बनते हैं शंकर जी, कभी कुछ बन के दिखाते हैं, और राम जी का जो सनातन धर्म में जन्म लिया है वही सनातन धर्म का भविष्कार अथी करता है, ये मतलब गलत अथी उपयोग करता है, बोलता है, विचार रखता है कि धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी है तो ऐसा है वैसा है। कुछ बाबा नहीं है और किसी को है जो मिली भगत नहीं है कि कृपया अथी खाली राजनीतिक वाला जो आदमी है, नेता विधायक लोग, जो इंडिया का मुख्यमंत्री और तेज प्रताप यादव जो उस समय लोग है ना, जो केवल है जो बदनाम कर रहे हैं अपना रोटी सेकने के लिए, और वैसा बात नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, 1 रुपया मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन तब भी बाबा के कृपा से हम यहाँ पर पाली मठ पहुँच गए हैं। अभी तुरंत हम पहुँचे हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले 13 तारीख के हैं, लेकिन हम 10 तारीख के पहुंच गए। क्यों कि मेरा दिल बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, इसलिए हम कहाँ से? बाराचट्टी से आए हो? हाँ, बाराचट्टी। बाराचट्टी गया में पड़ता है। हाँ, गया जिला बाराचट्टी NH रोड पे। कहाँ पे रहेगा यहाँ पे? हम यहीं पर पालीमठ जो अथी बना, टेंट बना, वही टेंट में हम सुतेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूरेंगे। इतना सब कुछ बता दिया। युवा है, कितना साल उम्र हुआ है? मेरा उम्र 30 साल उम्र हुआ है। 30 साल हो गए? 1993 का जन्म है। जन्म तुम्हारा 1993 का है, 30 साल हो गया है। कुछ नौकरी चाकरी करता है? बेरोजगार है? बेरोजगार हैं। बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है। हम अभी रोजगार के लिए हम झारखंड में चतरा जिला में हम रह रहे थे और कुछ काम कर रहे हैं, तो रोजी रोटी कर रहे हैं, तो वही वक्त मेरा मशीन से पैर कट गया। कृपया बाबा ठीक कर दिए? हाँ, बाबा है जो, मतलब बाबा के कृपा से मेरा पैर ठीक हो गया। मेरे पास पैसा नहीं था। दवाई दिए या फिर कुछ चमत्कार किए? चमत्कार है जो, मतलब हम चौपाई गाते हैं और सुमरन करते हैं। कौन सा चौपाई गाते हैं? नासें रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इसमें चौपाई हम गाते हैं। और है 4-5 को चौपाई, तो मेरा मतलब दर्द पीरा है जो कम जाता है। अभी मेरा पैर कटा हुआ। हनुमान चालीसा का है? हाँ, हनुमान चालीसा पूरा आता है? हनुमान चालीसा पूरा हनुमान चालीसा तो नहीं आता है, हम पढ़े लिखे नहीं, हम पढ़ नहीं पाते हैं। हनुमान चालीसा वाला जो किताब है वो हम पढ़ नहीं पाते, इसलिए मेरा नहीं आता है पूरा हनुमान चालीसा। लेकिन पढ़ नहीं पाते हो। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में इतना कुछ बता दिया, चमत्कारी हैं, ये हैं, भगवान हैं, ये हैं, तो कैसे समझ में आया इसे? देखिए, भगवान के अवतार में हर एक इंसान में भी भगवान आ सकते हैं, समझे कि नहीं। जो धर्म से अच्छा से पूजा भगवान को करेगा उसमें भगवान वास हो जाते हैं, ये माने या ना माने, लेकिन हम मानते हैं, क्योंकि मेरे साथ घटना हुआ और हम ज़्यादा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को भगवान मानते हैं? कैसे भगवान? कौन सा भगवान मानते? हम भगवान मानते नहीं, इंसान मांगते हैं। इंसान मानते हैं? हाँ, भगवान नहीं मानते, हम इंसान मानते हैं। लेकिन भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी जो अपना जन्म में जो अच्छा कर्म किए होंगे, इस चलते भगवान उसमें प्रवेश किए हैं, और इस उनको प्रवचन से हर एक आदमी को दुख तकलीफ है जो ठीक हो जाता है। और आदमी बिना, हम बनारस में गए थे, बनारस में हम गए थे, जब बनारस में धीरेन्द्र शास्त्री आए थे, उस समय मेरे बगल में एक औरत बैठल थी, जो सो वाइब्रेशन होना अपने आप शुरू हो गया था। वाइब्रेशन होना अपने आप शुरू हो गया? मतलब शरीर में वाइब्रेशन, मतलब ऐसे ऐसे उछल जैसे मोबाइल में वाइब्रेशन होता है क्या? नहीं, उछल पछल है जो होने लगा था औरत को, समझे। उछल पछल होने? हाँ, उछल पछल होने लगा था। और फिर है जब बाद में है जब पूरा एकदम नाचने गाने लगा था, तो आदमी से पूछे कि ऐसा क्यों उसको हो रहा है, तो नहीं भूत प्रेत होगा, इसीलिए है जब बाबा के सामने है जो आए हैं, तो इसीलिए हो जाता है। भूत प्रेत सारा चीज़ है जो ठीक हो जाता है बाबा के कृपा से, इतना हम जानते हैं। मेरा पर भी है जो भूत प्रेत आता था, और जब से हम गए बनारस में हमको दर्शन हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी, जब से हमको पर भूत प्रेत आना भी बंद हो गया, और 1 रुपया के लिए हम मोहताज रहते थे। अभी हम मोहताज नहीं, अच्छा से हम कमा खा रहे हैं। मतलब तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत भी आता था? हाँ, भूत प्रेत भी आता था। हम अपने सुतल रात में सुतल रहते थे, और एक बैग है जो ऐसा होने लगता था, मेरा कुछ पता नहीं रहता था।
बीमारी भी कहते हैं, बीमारी मिर्गी उर्गी भी इसको कहते हैं। कुछ मिर्गी उर्गी नहीं है, हम पूरा डॉक्टर से चेक करवा लिए, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं, मतलब इतना जो बड़ा चमत्कार हुआ है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कारण हुआ है। हाँ, जब से हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के कथा में हम गए हैं बनारस, तब से हम ठीक हैं। दूसरा के लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन हम अरे ठीक इतना बात तो लोग सुन लेगा, कहीं अंधभक्त कह देगा तुमको। हैं। वैसा अनुभक्त के कहने वाला कहने दीजिए, जितना विरोध करने वाला करने दीजिए। कि अंधभक्त है पाली- बड़का ये। ये पाली मठ में जितना विरोध होगा उतना पाली मठ में ज़्यादा भीड़ आएगा। जितना विरोध होगा पाली मठ में उतना ज़्यादा भीड़ आएगा। समझे? जितना करना है विरोध उतना करने दीजिए। हम गरीब इंसान हैं, समझे कि नहीं? हम झूठ सच और नहीं बोलते हैं। और कोई किसी को लगेगा कि यह जो धीरेन्द्र शास्त्री का आदमी होगा, वैसा बात नहीं।